ताज़ा खबर सीजन 2 एपिसोड 2। सीन शिफ्ट होता है 24 घंटे पहले, जहां पर हम एक बैकयार्ड को देख पाते हैं। ढेर सारी कबाड़ कारें वहां पर पड़ी होती है कि तभी एक लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं जो कि उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है। तभी उसे बचाने के लिए भुवन बाम यानी कि वसंत गावड़े वहां पर पहुंच जाता है। उन सभी के साथ मुकाबला करने लगता है। हालांकि वो बंदा तो एक ही होता है और उनसे उलझ चुका होता है, क्योंकि वो तो 3-4 थे। उसे खूब ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं, मगर एट द एंड वही लड़की जिसकी इज्जत लुटने वाली थी वो एक डंडा लेकर आकर उन सभी का माथा फोड़ देती है। और अब तो वसंत भी यानी कि वस्या भी एक हथियार उठाकर उन सभी की बैंड बजाना शुरू कर देता है। और एक लंबी चलने वाली अच्छी खासी फाइट के बाद में फाइनली उस लड़की की इज्जत बच जाती है। अब यहाँ पर जो वसंत था वो उसको अपनी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है, पीने के लिए पानी वगैरह देता है, थोड़ा सांस खाने के लिए रुकने को कहता है। तो यहाँ पर लड़की जो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है और कहती है कि अच्छा हो आप यहाँ पर मौजूद थे, अगर आप ना होते तो मेरी इज्जत लुट जाती। आपका नाम क्या है भैया? तो वो कहता है कि नाम से क्या करेगी? तो लड़की कहती है कि मैं आपको दुआ देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। अब जिस तरीके से सीजन 1 के एपिसोड 2 के अंदर उसको सेम ऐसी ही एक वरदान या फिर कहें कि दुआ मिल जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे काम होने शुरू हो जाते हैं, सेम एज इट इज सीजन 2 के एपिसोड 2 में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि लड़की के दुआ की वजह से उसे उसका वरदान वापस मिल चुका होता है। और यहीं से सीजन 2 का इंट्रो भी आता है। एंड देन हम देख पाते हैं उसी करंट सिनारियो को, जहां पर यूसुफ अख्तर अपने 500 करोड़ की डिमांड करता है वस्या से और कहता है कि अगर तेरे पास में खबर आती है तो इन खबरों का यूज कर और मुझे कैसे भी करके मेरे 500 करोड़ ला करके दे। अब ये लोग वापस से अपने घर पर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार 500 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है, आखिर ये चुकाएंगे कैसे? क्योंकि ये बैटिंग शैटिंग तो बंद हो चुकी है, तो अब इसको पैसा चुकाना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। वहीं राठौड़ जो था, जो कि देख रहा था जूली की रीले, वो भी इंस्टाग्राम पर, कि तभी उसके पास में वस्या का कॉल आता है और वो बताता है कि क्या राठौड़ साहब काम वाम कैसा चल रहा है? एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ, फटाफट से मुझे कोलीवाड़ा के मोत्री के पास में सुबह को 10 बजे मिलना। एंड देन वो आ चुका होता है अपने घर पर। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके घर पर नजर रखने के लिए यूसुफ अख्तर ने अपने कुछ गुंडे भिजवा रखे होते हैं, ताकि उसके माता पिता कहीं और भाग ना जाए या फिर इस खोली को ही छोड़कर कहीं वस्या और कहीं शिफ्ट ना हो जाए। और अब जब वो घर आ चुका होता है तो अपने मम्मी पापा को सारी कहानी बताता है कि कैसे उसके पास में जो वरदान था उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी, उसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, मारने वाले थे, पैसा चुकाने के लिए उसे ये सारा कुछ कांड रचना पड़ा। अब उसकी जो माँ थी वो सब कुछ समझ तो गई थी, मगर भोले बनने का नाटक करती है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तेरे साथ जो भी हुआ हम लोग तेरे साथ में हैं, तू टेंशन मत ले, हम कोई ना कोई काम वाम करके तेरा कर्जा जरूर चुकता कर देंगे। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर वस्या निकला होता है राठौड़ से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ जो गुंडे वगैरह होते हैं वो उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि भाई जाने का वाला है। जिस पर वस्या कहना था कि तेरे बॉस को पैसे चाहिए ना, तो जब मैं घर से जाऊंगा तभी तो पैसे लाऊंगा, तभी तो तेरे को तेरे बॉस को पैसे दूंगा, चल हट निकल कर जाने दे मुझे। अब यहाँ पर पहुंचा होता है वो कोलीवाड़ा के पीछे वाली मोत्री पर, जहां पर उससे मुलाकात करने के लिए राठौड़ भी आया हुआ होता है। राठौड़ का कहना था कि साले तू तो मर गया था, तू जिंदा कैसे है? जिस पर वस्या काउंटर क्वेश्चन करके कहता है कि मेरे मौत की खबर तो तुमने ही बनाई थी, तो इसका मतलब ये कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी। खैर मजाक को रखते हैं साइड में। इस वक्त मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ ही दिनों पहले किस्मत भाई की डेड बॉडी मिली होगी तुम्हें। वो कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, और मैं जानता हूँ कि वो मर्डर किसने किया। उसका नाम है यूसुफ अख्तर। जाकर फटाफट से उसे पकड़ लो, इतनी बड़ी खबर है कि रातों रात तुमको डीएसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता। एंड देन वो मिलने के लिए पहुंच जाता है मधु के पास में। इस वक्त मधु की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी जो मधु क्रिएशन थी उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आग लग चुकी थी। हालांकि लगाई तो यूसुफ अख्तर के लोगों नहीं थी, तो अब वो रास्ते पर आ चुकी थी और आम लड़कियों की तरह अपना घर चलाने के लिए सिलाई बुनाई का काम कर रही थी। और जैसे ही वो वस्या को देखती है तो उससे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पहले तो उसके रैप्टा धरती है और कहती है कि जब हम लोग मुसीबत में थे, हर चीजें खत्म हो रही थी, तब साले तू था कहाँ पर? तो ये लोग साथ में जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और अब पूरी बातें बताता है वस्या उसको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, फिर मैंने क्या क्या किया। मतलब वही सारा कांड की पैसे चुकाने के लिए उसने जो है मौत का नाटक रचा। और अब वरदान उससे जा चुका था, मगर वरदान फिर से आ चुका है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब उसको जो है टोटल 500 करोड़ चुकाना है यूसुफ अख्तर को। हालांकि मधु जो कि एक बार उस पर ऑलरेडी विश्वास कर चुकी थी, उसके पास में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा विश्वास करके उसके साथ मिल जाए, इसलिए वो उसका साथ नहीं देती और वहां से चली जाती है। यहाँ पर हम उन गुंडों को देख पाते हैं जो कि अभी भी उनके माँ बाप के ऊपर अपनी नजर बनाए बैठे हुए थे। तभी वस्या की मम्मी आती है यानी कि अल्पना आंटी जी। वो कहती है कि बेटा बहुत ज्यादा थक गए होगे, चाय वाय पियोगे क्या? अब वो चाय बनाने लगती है उनके लिए। तभी अशोक जी आकर कहते हैं कि ये क्या तू उनके लिए चाय वाय बना रही है, ऐसा करने से वो छोड़ देंगे क्या? तो आंटी जी कहती है कि चाय पिलाने से उनकी आंखों में हमारे लिए थोड़ी शर्म आएगी। वो कहते हैं ना कि मैंने उनका नमक खाया है, तो उनको क्या थोड़ी शर्म आएगी तो वो छोड़ देंगे हमको। जहाँ पर
उसका पापा कहता है कि यार ऐसा कुछ होता है क्या, चल छोड़। एंड देन सीन शिफ्ट हो चुका होता है इवनिंग में। यहाँ पर हम पीटर को देख पाते हैं जो कि अपने पीछे वस्या को बिठा करके अपनी नई स्कूटी पर घुमा रहा होता है और बताता है कि ये देख मैंने नई स्कूटी ले लिया है भाई, 5 रील बनाने को बोला था, मैंने कहा 10 देता हूँ ना, इसके बदले पैसा नहीं, तुम मेरे को स्कूटर दे दो। ऐसे ही मैं 10-12 और बनाऊंगा ना, देख मेरे को कार भी मिल जाएगी। जहाँ पर भुवन माम मतलब बीइंग अ क्रिएटर ऑफ यूट्यूब वो कहता है कि हाँ तेरे को ऐसे कार लेने में 10 साल तो लग ही जाएंगे। वैसे आप लोगों में से ऐसे कितने क्रिएटर है जिन्होंने यूट्यूब की इनकम से अपनी कार खरीद ली है? खैर मैंने तो खरीद ली है, अगर आपने भी खरीदी है तो जरूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर वो बेसिकली मिलने पहुंचा होता है महमूद भाई से, जिनकी दुकान भी तोड़ फोड़ दी थी गुंडों ने, और अब वो सड़क पर आकर के वड़ा पाव, चाय और सुट्टे वगैरह बेचा करते थे। जहाँ पर वो आकर कहता है कि एक माइल्स मिलेगी। महमूद भाई जैसे ऊपर देखता है उनकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वस्या था जो कि आज से 3 महीने पहले मतलब उसकी मौत की खबर आ चुकी थी, खुद नहीं जलाया था इन लोगों ने मिलकर के। तो अब वही वाली बातें रिपीट होती है कि कैसे जो है उसकी पावर चलेगी, देन फिर से उसकी नई शुरुआत हुई। तो अब यहाँ पर इनके पास में एक छोटा सा प्लान होता है। प्लान ये था कि इन लोगों को अब चुकाना है टोटल 500 करोड़, वो भी यूसुफ अख्तर को। तो धीरे धीरे करके इनको कुछ ऐसी खबरों का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि इनके पास में पैसे इकट्ठे हो सके और ये उसको यानी कि यूसुफ अख्तर को पैसा चुका सके। तो उसके पास में खबर ही आई थी कि करजत के एक बीच पर व्हेल मछली की उल्टी पाई गई, और ये जो उल्टी होती है ये करोड़ों में बिकती है, क्योंकि इससे जो है बनाया जाता है बहुत ही खास तरीके का इत्र या फिर कहें कि परफ्यूम। मगर इसी के साथ एक खबर और भी आई थी कि उस बीच पर पुलिस वालों ने 3 लोगों को पकड़ा। अब यहाँ पर जो वस्या था वो डर चुका था कि क्या ये 3 लोग हम ही हैं, मतलब कि मैं, महमूद भाई और पीटर, क्योंकि हम तो उल्टी लेकर के भाग रहे हैं और पुलिस ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर वो एक चाल खेल जाता है। कुछ मछुआरे जो कि ऊपर बैठकर जुआ खेल रहे थे वो उनके पास जाकर बताता है कि अरे पानी में माल निकला है माल। तो बेवड़े तो थे ही वो, तो यहाँ पर वो लोग माल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, इधर उधर छानबीन करने लगते हैं। तो पुलिस आकर उनको धर लेती है और यहीं से अपने तीनों भाईबंद उस व्हेल की उल्टी को लेकर के निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक मार्केट में तो उसे बेच नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑनलाइन मार्केट होता है और उल्टी जैसी चीजें जो है ये कोई डायरेक्ट बायर ही परचेज कर सकता था। तो यहाँ पर वसीम जो है वो एक परफ्यूम वाले के पास इनको लेकर के जाता है। अब ये जो भाई साहब होता है ये उस 2.5 किलो उल्टी के इनको 20 लाख रुपए देने लगता है, जहां पर वो कहते हैं कि भाई मार्केट में तो 1 करोड़ भाव चल रहा है 1 किलो उल्टी का, जहां पर वो कहता है कि मेरे पास फ्रिज के अंदर 7 किलो पड़ी है, जा लेके जा 7 करोड़ लेके आ मेरे पास में। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गली। कुल मिलाकर के जो ये उल्टी लेकर के आए थे वो भी ये लोग बेच नहीं पाते कि तभी इसी वक्त यहाँ पर वस्या के पास में फोन आता है कि पुलिस थाने वाले उसे बुला रहे हैं क्योंकि उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। और जब वो पुलिस थाने पहुंचता है तो यहाँ पर मधु को देख पाता है जिसने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अब वो क्या दर्ज करवाई थी, इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सीजन 1 भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अगर बिंज वॉच करना है then go to my channel called Franchisee Explainer, और अगर each an episode देखना चाहते हो then Bollywood Movie Explainer is available। जाकर के क्वालिटी कंटेंट को चेकआउट जरूर करना क्योंकि इंडिया में ऐसी क्वालिटी हम ही लेकर के आते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।